नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सचमुच मजाक बनकर रह गया मॉप अप राउंड, मजाक बनकर रह गया। और जो शॉकिंग डाटा आया है वो भी सुन के आप चौंक जाएंगे। आज दिन भर जो है वो आपके मैसेज बहुत आते रहे, कमेंट्स का जवाब आज हमने नहीं दिया। एक स्टूडेंट ने लिखा कि सर कमेंट्स पे भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, लेकिन ध्यान कमेंट्स पे देता है, आपके फ़ोन सुनता और आपकी बातों को जो है वो कॉलेज या विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाता। इन्हीं सब में जो है वो उधेड़ बुन में आपके बहुत से कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज मुझे भी जो है वो काफ़ी बुरा लगा। बुरा इसलिए लगा क्योंकि जो कॉलेजेस इसमें शामिल हैं उनमें से मैक्सिमम जो कॉलेजेस हैं वहाँ पर उनके हेल्पलाइंस पे फ़ोन नहीं उठ रहे थे। तो जब ये राउंड शुरू किया गया था तो जाहिर बात है कि ये इस राउंड को कॉलेजेस ने करना था, तो उनके फ़ोन भी उठने चाहिए थे और स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज़ हैं उनका आंसर मिलना चाहिए था कि आखिर जो है वो कितने स्टूडेंट्स को सीट मिली, किस कट ऑफ पे मिली है, अगर कट ऑफ मेरिट की बात हो रही है तो। और वो बिल्कुल बाकायदा उनके कॉलेज के वेबसाइट पर डिस्प्ले होना चाहिए, क्योंकि जब ये राउंड निकला था तो उसमें कहा गया था कि आप कॉलेजेस की वेबसाइट को भी देखते रहें और जो है वो अपने डैशबोर्ड को भी देखते रहें, डीयू की साइट को भी देखते रहें। लेकिन कॉलेजों की वेबसाइट पे कुछ भी नहीं आया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि जब एलोकेशन का जो टाइम था उसको भी कॉलेजेस ने अपने हिसाब से जो है वो फिरनी की तरह घुमाना शुरू किया और नतीजा ये हुआ कि देर शाम आते आते जो है वो डीयू के एडमिशन ब्रांच को आगे बढ़ाना पड़ा फीस पेमेंट का जो है वो शेड्यूल। क्योंकि जब हमने इस पूरे मामले को संज्ञान में लाया कि भाई जो है वो जब बच्चों को सीट सी अलाउट नहीं हो रही है और शाम को 5 बजे जो है वो टाइम दिया गया है, तो जैसे ही 5 बज जाएंगे तो अगर किसी का अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल नहीं हुआ या उसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बाद भी उसका आगे का प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर उसकी जो है वो क्या होगी उसकी सीट की बात। तो इसमें कहा गया कि सीट्स को जो है वो फीस पेमेंट का जो शेड्यूल है उसे एक्सटेंड कर दिया गया। और उस नोटिस को आप जाके पढ़ भी लीजिए, वो डीयू के एडमिशन ब्रांच की वेबसाइट पे है। उसमें ये कहा गया है कि नो फर्दर एक्सटेंशन, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि अपने डैशबोर्ड को भी देखते रहें। तो ये दोनों जो है वो बड़ी कन्फ्यूजिंग वाली लाइन्स हैं। लेकिन ये है कि अगर जिनको भी आज कॉलेजेस ने सीट अलॉट की है वो कल शाम के 5 बजे तक अपना जो है वो फीस पेमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बच्चे बिल्कुल ना घबराएं कि जिनका प्रोसेस आधा हो गया था वो प्रोसेस उनका कल पूरा हो जाएगा आराम से। एक इंटरव्यू मैंने जो है वो प्रोफेसर पायल मागो का भी लिया है, जो कि राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर विमेन की प्रिंसिपल हैं। लेकिन वो जो वीडियो है वो आपको कल सुबह देखने को मिलेगा, क्योंकि जब हमने वो वीडियो किया उसके बाद उसको जिस कैमरे से किया गया वो कैमरा जो है वो इस वक्त जो है वो हमारे पास नहीं है। तो जाहिर बात है कि वो हम आपको वीडियो सुबह ही दिखा पाएंगे। उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें मॉप अप राउंड को लेकर जो है बताई है और उन्होंने कुछ चीज़ें स्वीकार भी की हैं, वो भी आप देखिएगा। और SOL को भी लेकर कुछ उसमें इन्फॉर्मेशन है। फिलहाल आप जिस डेटा का इंतज़ार कर रहे हैं उस डेटा ने मुझे भी चौंकाया है, क्योंकि जो ओवरऑल आज शाम के 5 बजे तक जो है वो मॉप अप राउंड के एडमिशन का जो डेटा डीयू की प्रवेश शाखा ने रिलीज़ किया है वो ये है कि 1137 जो एप्लीकेंट्स हैं उनका एडमिशन कंफर्म हो गया है। कंफर्म का मतलब है कि उन्होंने फ़ीस वगैरह पेमेंट कर दी है। इसमें हो सकता है कल कुछ और इजाफा हो, लेकिन अगर 4759 सीटों के मुकाबले और केवल 1137 जो है कैंडिडेट्स को एडमिशन मिलता है तो ये अपने आप में एक शॉकिंग डाटा है। इस डेटा का एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर इस डेटा को जो है वो एडमिशन ब्रांच या कॉलेज खुद अपनी वेबसाइट पर डालें कि कितने एडमिशन्स हुए, क्योंकि जब ये सूची निकाली गई थी तो उसमें केवल वैकेंट सीट का डेटा दिया गया था, वो किस कैटेगरी में कितनी वैकेंट सीट्स हैं ये बिल्कुल नहीं बताया गया। और जो है वो स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, फाइनली जो है वो 9012 जो कैंडिडेट्स थे उन 9012 कैंडिडेट्स ने जो है वो अपनी चॉइसेस भरी और जो है वो उन्होंने इंतज़ार कर रहे थे कि उनको सीट मिले, क्योंकि जनरली जो प्रक्रिया ये रही है अभी तक की उस प्रक्रिया के मुताबिक जो है जब जैसे ही राउंड्स आगे बढ़ते हैं उसमें उस राउंड्स के अंदर जो है वो ये होता है कि आपका कट ऑफ जो है वो नीचे आता है, अगर कट ऑफ मेरिट की बात हो रही है तो। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ तो मिड एंट्री और थर्ड राउंड के बाद कट ऑफ ऊंची ही चली गई। एक पेरेंट ने मुझे जो है वो एक संदेश भेजा और सच में ये जो संदेश है वो दिल छू लेने वाला संदेश रहा है, क्योंकि उसमें उन्होंने उस पूरी प्रक्रिया की बात कही है कि किस तरीके से जो है वो सेकेंड राउंड के बाद मिड एंट्री हुई और उसके बाद कट ऑफ जो है वो ऊँचे से भी ऊँची चली गई। अब सवाल ये है कि सबको डीयू में एडमिशन नहीं मिल सकता, ये बात बिल्कुल जो है वो हम इत्तेफाक रखेंगे इस राय से। लेकिन ये भी जो है वो बताना चाहिए कि आखिर
कहाँ पर किसी को सीट नहीं मिली तो उसका कारण क्या था, उसका पूरा जो है वो एक मेरिट जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए, चाहे वो ड्यू की एडमिशन ब्रांच की वेबसाइट पर डिस्प्ले हो या कॉलेजेस खुद अपनी जो है वो वेबसाइट पर डिस्प्ले करें, क्योंकि इसमें जो है वो कहीं से भी जो है वो ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आई। और बार बार जो है वो यही कहेंगे लोग कि हम हर समय जो है वो ग्रीवेंसेस को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रीवेंसेस का जो है वो सवाल उठाना तो दूर है, किसी भी ग्रीवांस को जो है ठीक से रिड्रेस भी नहीं किया गया। इवन जो बच्चों के जो है ग्रीवांसेस छोटे छोटे भी थे कि सर ये जो है वो हमारा इतना हो गया है, अब इसके बाद हमें क्या है, क्या हम उम्मीद करें, क्या हमें सीट मिल सकती है, इसका भी जो है वो कोई जवाब नहीं दिया गया। अगर जो है वो किसी एक स्टूडेंट को 22 या 23 कॉम्बिनेशन में सीट अलॉट होती है और उसके बाद जो है वो वो सीट चुनता है, तो बाकी 21 सीटों का क्या हुआ, क्या वो फर्दर आगे किसी को दी गई? अगर दी गई तो फिर उसका डेटा भी जो है वो शो होना चाहिए। पूरे राउंड का जो है ना ये ऐसा रहा, और उस पर भी वीकेंड, मतलब शनिवार रविवार जो है वो, और इन दिनों जो है वो कॉलेज में कोई भी मौजूद नहीं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या रहा मालूम नहीं। लेकिन ये जो 1137 अभी कंफर्म एडमिशन है, ये जाहिर बात है इससे कई गुना ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन अगर सिर्फ 1137 एडमिशन है तो ये जो है वो एक सफलता नहीं कही जा सकती। हालांकि जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन से जुड़े लोग इसको जो है वो सफलता कहेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो मॉप अप राउंड हुआ था उसमें लगभग 650 एडमिशन हुए थे, तो जाहिर बात है ये संख्या इस बार जो है वो दोगुने के करीब पहुँच गई है। लेकिन स्टूडेंट्स के सपने टूटे हैं, उनको था कि उन्हें सीट मिल जाएगी। मैं उनकी बात नहीं करूंगा जिनके 50, 55 या 60% नंबर आए हैं। जाहिर बात है कि जब कंपटीशन है तो उन्हें नहीं मिल सकता, लेकिन जो 88, 90 उन परसेंट में भी अगर उनको एडमिशन नहीं मिला तो ये बड़े अफसोस की बात है। शाम को 4, साढ़े 4 बजे एक पेरेंट का फ़ोन आया कि सर फाइनली श्यामलाल कॉलेज में बीकॉम मिल गया, तो बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा सर जो है वो बस जान में जान आई, क्योंकि लग रहा था कि 5 बजे तो समय ख़त्म हो जाएगा और ये शाम को जो है वो एकदम से मिल गया। अब सवाल ये है कि इतना ये जो 2 वे कम्युनिकेशन है ये ड्यू के कॉलेजेस और कैंडिडेट्स के बीच में होना चाहिए। ये कम्युनिकेशन नहीं है, इसीलिए इसका फ़ायदा कई स्पैमर्स उठाते हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले लोग उठाते हैं, जो लगातार अफवाहों का बाज़ार गर्म करते हैं कि अब ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया, अब कोई डेट एक्सटेंड नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। जाहिर बात है जब बच्चा परेशान है तो वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, इसको भी समझना चाहिए। वैसे भी आज की तारीख में जो है वो मेंटल हेल्थ, मेरा गला बैठ गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज मैंने बहुत फ़ोन सुने और इन फ़ोन को सुनने के बाद ही मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा आज गुस्सा भी आया कि इस राउंड को बहुत अच्छे से किया जा सकता था, क्योंकि केवल 9000 जो है वो 16 कैंडिडेट्स थे, और अगर जो है वो कॉलेज थोड़ा सा रैशनलाइज तरीके से काम करते तो शायद मैक्सिमम को सीट दी जा सकती थी। फिलहाल अभी आगे क्या होगा इसके बारे में अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन जिनको भी मॉप अप राउंड में सीट मिल गई है वो कॉलेज फ़ौरन पहुँचे, क्योंकि वहाँ जाके उन्हें और सारे जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शंस भी करने हैं और पढ़ाई काफ़ी आगे निकल चुकी है, उसे भी उनको मेकअप करना है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही जो है वो। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।